नमस्ते दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और इस वीडियो में, जिसमें हम एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो हाल फिलहाल में अभी आपने 2 दिन में देखा होगा मार्केट, ये फ्राइडे को अब देखा होगा कि मार्केट में अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिली। और मैंने आपको क्लियरली मना कर रखा था कि लॉन्ग ना करेंगे, सेल साइड ही चलेंगे हम, और अप साइड की तरफ हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो मार्केट ने सेम वैसा ही हुआ, मार्केट डाउन साइड की तरफ नीचे अच्छी खासी नीचे आई। तो ये तो रही बात जो हमने बात की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट मूव क्या होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो उसके लिए हमारे सामने चार्ट खुला हुआ है निफ्टी 50 का 75 मिनट का। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 75 मिनट के टाइम पे एनालाइज करता हूँ, और डेली के और आवरली टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे के लिए 15 मिनट और 5 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम होते हैं, तो मैं उन सब पे भी एनालाइज कर लेता हूँ। तो ये जो टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ ये होता है मेरा, मतलब एक लॉन्ग व्यू, मतलब 3 से 4 दिन का एक व्यू होता है मेरा। तो ये उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो अब हम देखते हैं इसमें। तो जैसा कि आप सभी ने नीचे की साइड का लेवल तो ये देख लिया, 22,900 के अराउंड मार्केट क्लोज हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 22,900 के पास क्लोजिंग हुई है, तो अब हम देखते हैं। तो ये यहाँ से जो मूव हुआ था इस जगह से 22,320 के ऊपर से, तो अगर आप देखोगे तो 22,907 मतलब एक सपोर्ट है, मतलब 60 to 70% की एक ये सपोर्ट है। मार्केट उस जगह पे क्लोज हुई है। तो अभी भी हम मानते हैं कि ये एक सपोर्ट है, लेकिन अभी भी हम लॉन्ग करके नहीं चलेंगे। हो सकता है कि मार्केट अप साइड की तरफ थोड़ा सा यहाँ तक यूँ जाए और मार्केट दोबारा नीचे की साइड कंटिन्यू आ जाए, और मेजरली ये होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है। अब इतना ऊपर ना जाके, मतलब 23,400 ना जाके मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाए और दोबारा नीचे की साइड आ जाए, तो ऊपर कितना जा सकती है उस लेवल के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो वो लेवल निकालने के लिए हम देखते हैं, ऊपर से एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं, इस पूरे मूव की एक रिट्रेसमेंट लगाते हैं। वो मैं लगाता हूँ 38% की। तो उसके लिए मार्केट ने, हाँ वही मतलब वो लेवल आ रहा है 23,248। मतलब मार्केट मैक्सिमम ऊपर जो बाउंस लेगी वो यहाँ तक का बाउंस लेगी, 23,248, मतलब 23,250 मैक्सिमम मार्केट इस जगह तक बाउंस लेगी, और उसके बाद नीचे की साइड कंटिन्यू आ सकती है। मतलब जो भी है, अगर आपको इस जगह मिलती है तो आप इस जगह पे दोबारा से सेल करके चल सकते हैं, ऐसा इस चार्ट में शो हो रहा है। मतलब जो ये लेवल निकल के आ रहे हैं वो लेवल ये निकल के आ रहे हैं। ऑल ओवर अगर ग्लोबल वगैरह मार्केट की देखें तो काफ़ी निगेटिव साइड की चल रही है, आप सब देख रहे होंगे। तो अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन नहीं खुलती, तो अगर इस जगह मिलती तो आपके रिस्क रिवॉर्ड में अच्छा फेवर मिल जाएगा। मतलब आप इस जगह का ऐसा लगा के रख सकते हैं, जो कि ये जो 23,350 का, मतलब 100 पॉइंट का आप एस एल लगा के चल सकते हैं यहाँ से। अगर इस जगह मिलता है तो आप यहाँ से यहाँ तक, मतलब 100 से 100 पॉइंट का एस एल लगा के चल सकते हैं, और नीचे का टारगेट जो हमारा रहेगा वो निकालने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी। मतलब 22,900 का लो निकाल सकती है दोबारा से नीचे के लिए। ये मतलब इंट्राडे टाइप का मूवमेंट है, मतलब जो अगर एक होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 से 2 दिन के लिए। तो ये रही हमारी बात इसके लिए। और जो हम अगर मोटा व्यू देखें तो कि कहाँ तक आ सकती है, तो कहाँ तक आने के लिए तो मार्केट का अब ये लो तक कटने का, मतलब 22,000 का लो भी काटने की प्रोबेबिलिटी पूरी बनी हुई है। ये मतलब मैं एक मोटा व्यू बता रहा हूँ, मतलब 20 से 25 दिन के लिए, मतलब 22,000 का भी लो काटने की पूरे प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, पूरे चांस हैं जिस हिसाब से भी चार्ट बन रहा है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेट, या वैसे हो सकता है कि मार्केट अभी ऊपर की साइड बाउंस भी लेगी, बाउंस लेने के बाद नीचे की साइड भी आएगी, मतलब ऊपर बाउंस लेगी इस जगह पे 23,250 के अराउंड तक जा सकती है। उसके बाद नीचे की साइड का भी कंटिन्यू करेगी। तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है 22,250 का। अगर इस जगह आपको निफ्टी 50 मिलती है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो ऊपर का, मतलब 23,350 का एसएल डाल के, और नीचे का टारगेट मिनिमम आपका यहाँ तक का टारगेट आपका मिल जाएगा 22,900 के नीचे तक का। और पहला रेजिस्टेंस ये है, और एक प्रोबेबिलिटी और बनती है हमारी, उस प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक चीज़ और देखते हैं, मतलब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं। ये इस वाली रिट्रेसमेंट को हटाते हैं, ये देखिए। अब एक रिट्रेसमेंट और लगाते हैं, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक 23,500 और 550 तक बाउंस लेने के बाद दोबारा नीचे का लो काटे। तो आप अगर आपको 23,250 पे मिलता है तो आप 23,350 का एसएल डाल के नीचे की साइड लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ मिलता है, अगर इस जगह पे आपको ट्रेड मिलती है, इस जगह पे मतलब 23,500 के घरों में अगर आपको मिलता है, तो आपको ये एसएल डालना पड़ेगा, ये टॉप का, इस टॉप का एसएल डाल के, मतलब 23,800 23,900 का एसएल 23,900 का एसएल डाल के
आप नीचे के टारगेट के लिए मतलब ये जो लो बनाए उस लो को यहाँ से इस लो को मिनिमम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से एसएल गिरेगा अराउंड कितने पॉइंट का, 300 पॉइंट का, और यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा मतलब 1/2 का तो मिनिमम है, मिनिमम 1/2 का 700 पॉइंट का मिनिमम टारगेट आपको मिलेगा मिलेगा। तो ये हमारा एक लॉन्ग व्यू रहा। अब बाकी हम देखते हैं इंट्राडे टाइप में, देखते हैं हम इसके बारे में, हम इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। तो इंट्राडे के लिए हम इसे लगाते हैं 15 मिनट के चार्ट के लिए। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप ये देखोगे इस जगह पे सेलिंग काफ़ी स्लो हो गई थी, सेलिंग आई मतलब उस प्रेशर से नहीं आई। तो उसके लिए अगर ऊपर आपको मिलता है, ऊपर कहीं भी अगर थोड़ा बहुत बाउंस में मिलता है तो आप मिनिमम अगर ये 23,100 के पर राउंड अगर मिलता है मतलब 200 मूविंग एवरेज के पास इस जगह, तो आप इस जगह पे शॉर्ट करके चल सकते हैं। और वो आपका एसएल बनेगा, जो आपका इंट्राडे का एसएल बनेगा उस चीज़ के लिए, इस मूव को लेके ये देखिए, उसके लिए आपको 23,150 का एसएल डाल के अगर आपको यहाँ पे मिलती है मार्केट इंट्राडे टाइप में, तो आप उस जगह पे ट्रेड करके चल सकते हो। इस जगह पे आप इंट्राडे टाइप में ट्रेड कर सकते हो छोटा सा एसएल डाल के। ये इंट्राडे टाइप की है, लेकिन जो लॉन्ग व्यू उसको नहीं भूलना चाहिए, उसमें भी अभी लॉन्ग के लिए मना करूंगा। मतलब ऊपर के लिए बाउंस आ सकता है, लेकिन उस बाउंस का क्या फ़ायदा जब आप छोटी मोटे मूव पकड़ने जाओगे और बड़ा लॉस कर बैठोगे। तो उस चीज़ के लिए अगर आपको 23,100 और 150 के बीच में कहीं भी निफ्टी 50 मिलती है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट करके चल सकते हो 23,150 का एसएल डाल के इंट्राडे में। तो ये तो रही हमारी निफ्टी 50 की बात। अब हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है निफ्टी के कंपेरिजन में। तो हम लगाते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये हमारा है 1 आवरली का चार्ट। मतलब ये मैंने टारगेट दिया है निफ्टी 50 50,000 का मिनिमम टारगेट मैंने दिया है। ये तो फाइनल है, मतलब कितने दिनों में आता है उस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी जो है मैंने बोला था कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रही है, मतलब ऊपर तक गई, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस जोन में ऊपर की साइड कोई सस्टेनेबल मूव नहीं दिखा कि मार्केट इस जगह रुक रही हो। तो हो सकता है कि अगर आपको दोबारा बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,550 और 51,600 के जोन में, मतलब इस जोन में कहीं भी मिलती है आप सेल करके चल सकते हो। और नीचे का मिनिमम टारगेट अब ये रहेगा, मतलब मिनिमम टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा मिनिमम टारगेट है 50,750, मतलब 750 का मिनिमम हमारा टारगेट है 50,750 का, ये हमारा टारगेट है। बाकी तो फिर यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ तक निफ्टी 50 आराम से आ जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी आपके लिए अगर इस जगह आपको मिलता है तो आपको इस हाई का एसएल रखे। वैसे प्रॉपर्ली एसएल तो आपका ये बनेगा, प्रॉपर्ली जो नियम से मतलब जो एसएल है वो आपका ये बनेगा 52,100 का एसएल बनेगा। और टारगेट आपका ये अराउंड यहाँ तक मिलेगा मिनिमम टारगेट। ये लो तो काटना ही काटना है, जो जिस हिसाब से ये मार्केट अप साइड की तरफ गई है। तो आपको इस लो को ध्यान में रखते हुए आप इस जगह शॉर्ट करके चल सकते हो इंट्राडे टाइप में भी। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं इंट्राडे में देखें, तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो इसमें है, अगर मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती है तो हो सकता है कि आपको ये दोबारा इस जगह पे दोबारा देखने के लिए मिल जाए। और दोबारा देखने के लिए मिलती है तो आप ऊपर से शॉर्ट करके चल सकते हो। तो ऊपर आपके लिए मिनिमम इस रेंज में अगर कहीं मिलता है, मतलब 51,700 के घरों में अगर कहीं मिलता है, 700 और 750 के घरों में मिलता है, तो आप शॉर्ट करके नीचे की साइड बैंक निफ्टी को भी नीचे की साइड शॉर्ट करके चलेंगे। बट मैं अभी आपको मना करता हूँ कि लॉन्ग होके अभी काम नहीं करेंगे, लॉन्ग होके काम करना ही नहीं है, ना स्टॉक्स वाइज ना इंडेक्स वाइज। मतलब ना आपको स्टॉक में बाइज की तरफ जाना है, ना आपको किसी भी इंडेक्स में बाइंग की तरफ जाना है। तो ये हमारे इंडेक्सेस हैं। अगर आपको मार्केट फ्लैट मिलती है तो आपको अगर ये यहाँ मिलती है तो आप यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हो और उसे आप होल्डिंग में भी ले जा सकते हो नीचे के इस टारगेट के लिए 50,750 के लिए। तो ये हमारे दोनों इंडेक्सेस के बारे में मैंने आपको अपनी एनालिसिस बता दी है। और आपको काम करना है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के बारे में रिस्क रिवॉर्ड देख के आप काम करें। और जो मैं आपको अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिनमें मैंने आपको क्लियरली जो लेवल मिले मार्केट सेम उसी जगह से काम कर रही है, सेम उन्हीं लेवलों को रिस्पेक्ट करती है। और मार्केट इस जगह से अभी तक ऊपर नहीं गई है। मैंने जब ये मार्केट ने टॉप मारा था अभी हाल फिलहाल में, उस टॉप के बाद मैंने बोल दिया था टॉप वो वाला टॉप नहीं, मतलब जो इस मूव का अपसाइड का मूव आया था 7 से 8 दिन कंटिन्यू हुआ रहा था, उस मूव का जो टॉप लगा था उस मूव के मैंने बोल दिया था कि अब बैंक निफ्टी या निफ्टी अब इस मूव को ऊपर की साइड काटने के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस है, इसे इतनी आसानी से नहीं काट सकती। हो सकता है कि यहीं से पलट जाए। तो अभी जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है तो उसमें नीचे की साइड ही चलने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये तो हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस रही।
बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिर से बात करेंगे किसी एक स्ट्रेटजी के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।